हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करेंगे मार्च महीने के फर्स्ट वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न? राइट आंसर इज अभिषेक सिंह। फ्रेंड, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न के जो नए CEO बने हैं उनका नाम है अभिषेक सिंह। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो इस बार भारत जो है वो इसमें रहा है 43rd नंबर पे। बात करते हैं टॉप 3 कंट्रीज़ की, तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स रहा है नंबर 1 पे, सेकंड पे है यूनाइटेड किंगडम और थर्ड पे है जर्मनी। और इंडिया की रैंक अगर पूछी जाए तो याद रखेंगे इंडिया जो है 43rd नंबर पे रहा। इसको जारी किसने किया है? तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ द US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ द US सुप्रीम कोर्ट? अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? आंसर इज केतांजी ब्राउन जैक्सन। तो याद रखिएगा फ्रेंड, ये जो US का सुप्रीम कोर्ट है उसकी पहली ब्लैक वुमेन जज अपॉइंट की गई है हाल ही में। बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, तो कैपिटल है इसकी वॉशिंगटन DC। यहाँ पे करेंसी है US डॉलर। प्रेसिडेंट है 46 नंबर के जो बिडेन और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस। अमेरिका की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है उसका नाम है मिसौरी रिवर। और अमेरिका का जो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है उसका नाम है रॉकी माउंटेन। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल प्रोटीन डे 2022 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड, ये दिवस मनाया गया है 27 फरवरी को। बात करते हैं इसके बारे में, तो देखिए इसका मेन पर्पस है इस दिन के तहत प्रोटीन के क्या क्या न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं इसके बारे में अवेयरनेस को स्प्रेड आउट करना है। 2022 में इसकी थीम रही है फूड फ्यूचरिज्म। तो याद रखिएगा 27 फरवरी को आता है नेशनल प्रोटीन डे। नेक्स्ट इज एक्स धर्म गार्डियन 2022 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विल बी ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इस एक्सरसाइज का आयोजन इंडिया और दूसरी कंट्री कौन सी हो जाएगी? जापान, जिसके बीच में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा इंडिया और जापान देश के बीच में हुई है एक्स धर्म गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट कोहेजन बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस एंड द रिलेशंस बिटवीन द आर्मीज। कहाँ हुई? तो कर्नाटक के बेलागम में हुई। कौन सा एडिशन हुआ? तो इसका तीसरा एडिशन हुआ। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वियरेबल एयर प्यूरिफायर नासो 95? ये दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायुशोधक है। इसे हाल ही में लॉन्च किया है नैनो क्लीन ग्लोबल, जो कि IIT दिल्ली में है। इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। देखो नासो 95 ये एयर पोल्यूशन जैसे एलर्जी, बैक्टीरिया, वायरस, इनसे निपटने में मददगार होगा। इनसे जो है हमें क्या करेगा? ये बचाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME नारायण राणे अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ MSME टेक्नोलॉजी सेंटर? ये जो MSME प्रौद्योगिकी केंद्र है इसे कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की गई है? आंसर इज सिंधुदुर्ग, जो कि है महाराष्ट्र स्टेट में। तो इस MSME सेंटर से क्या होगा कि जो बेरोज़गार युवा वर्ग है, यानी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, स्पेशली उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने और उनकी जो स्किलिंग सर्विसेज है उनको कौशल सेवाएं प्रदान करने के लिए इस टेक्नोलॉजी सेंटर को बनाया जा रहा है। Which medal has Mirabai Chanu won in the Singapore Weightlifting International 2022? तो वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल जो सिंगापुर में हुई है इसमें मीराबाई चानू जी के द्वारा गोल्ड मेडल इसमें जीता गया।
इस जीत के साथ में 27 ईयर की मीराबाई चानू ने क्वालिफाई कर लिया है 2022 के ब्रिमिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसकी 55 केजी वेट कैटेगरी में इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। Who has become the new brand ambassador of D2H brand Dish TV India? हाल ही में इस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं ऋषभ पंत। अगला है वेयर वॉज द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर देवायतनम कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। फ्रेंड, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा जो इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसको नाम दिया है देवायतनम, इस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? आंसर इस कर्नाटका में, और वो भी कर्नाटका में हम्पी जो जगह है वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य ये है टू डेलिबरेट ऑन दी philosophical, religious, social, economic, technical, scientific, art and architectural aspect of the temple। तो इस सम्मेलन का जो है ये उद्देश्य रहा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, Who has been appointed as a new chairperson of Securities and Exchange Board of India? हाल ही में सीबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इस माधवी पुरी बुच्च को अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड, बात करते हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। इसकी शुरुआत हुई 12 अप्रैल 1992 1992 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और देखिए, जितने भी हमारे शेयर मार्केट है भारत में, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन सभी को रेगुलेट कौन करता है? सेबी ने रेगुलेट करता है। Which ministry has launched the Bhasha Certificate Selfie campaign to emphasize on the promotion of Indian languages? Answer is Ministry of Education। तो जो इंडियन लैंग्वेजेस है उनके प्रचार पर जोर देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन को लॉन्च किया है। नेशनल साइंस डे 2022। तो फ्रेंड, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। तो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये दिन कमोमोरेट करता है डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, जो कि किसने डिस्कवर की थी? चंद्रशेखर वेंकट रमन जी ने डिस्कवर की थी। और इसी डिस्कवरी के लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट है, इंडियन वुशु प्लेयर सादिया तारिक हैज़ वॉन विच मेडल इन द जूनियर टूर्नामेंट ऑफ मॉस्को वुशु स्टार चैम्पियनशिप 2022। तो सादिया तारिक के द्वारा इस चैम्पियनशिप में कौन सा मेडल जीता गया है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल जीता गया है। और ये चैम्पियनशिप का नाम क्या है? मॉस्को वुशु स्टार्स चैम्पियनशिप। नेक्स्ट है, विच प्लेयर हैज़ वॉन द टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन 2022। तो फिर टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर हो जाएगा राफेल नदाल। और राफेल नदाल ये स्पेन कंट्री से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, विच मिशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स ट्रैप्ड इन द वॉर अफेक्टेड कंट्री यूक्रेन। आपको पता होगा कि यूक्रेन और में रशिया के बीच में वॉर चल रही है, और उसी में यूक्रेन में जो भारतीय फंस गए हैं उनको वापस लाने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गंगा को शुरू किया था। और इसके तहत जो भारतीय नागरिक हैं उनकी पूरी वापसी का खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू कैप्टन ऑफ आईपीएल टीम पंजाब किंग्स। तो पंजाब किंग्स के अभी नए कैप्टन कौन बने? आंसर हो जाएगा मयंक अग्रवाल। तो याद रखिएगा, इस बार जो आईपीएल का एडिशन है कौन सा है? 15वां एडिशन है। और इसमें 2 नई टीम भी ऐड हुई हैं आपकी, एक तो गुजरात हुई है और एक अहमदाबाद की टीम ऐड हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सॉरी, लखनऊ की टीम ऐड हुई है। तो ये 2 टीम अभी इस बार नई ऐड हुई हैं आईपीएल में। इंडियन प्रीमियर लीग जिसकी शुरुआत 2008 से हुई थी, इसका पहला एडिशन जो हुआ था 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। लास्ट जो इसका 14th एडिशन है वो इंडिया और यूएई देश में हुआ, और ये जीता किसने? चेन्नई सुपर किंग ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्समैन मेडल? आंसर इज दीपक धार। तो इस मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं दीपक धार। व्हेन इज रेयर डिसीज डे 2022 सेलिब्रेटेड? ये दिन सेलिब्रेट होता है 28 फरवरी को। तो देखिए, फरवरी का जो आखिरी दिन होता है तो उस दिन ये मनाया जाता है। तो इस बार तो 28 फरवरी में 28 दिन थे, तो ये 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक उड़ान एक मजदूर बच्चे की? इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो मिथिलेश तिवारी ने इस बुक को लिखा है और बुक का नाम है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द नेशनल एसेट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल? हाल ही में इस कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इज भूषण पटवर्धन को अपॉइंट किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड प्ले पास सब्सक्रिप्शन फॉर एंड्रॉयड डिवाइस यूज़र्स इन इंडिया? तो भारत में जो एंड्रॉयड डिवाइस यूज़र्स हैं उनके लिए प्ले पास सब्सक्रिप्शन लॉन्च किस कंपनी ने किया है? आंसर हो जाएगा गूगल कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब देखो, इससे क्या होगा, आप जब ये प्ले पास सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो जितने भी ऐप्स हो गई, जो गेम्स हो गए, वो आप बिना एड्स के यहाँ पे उन सभी को एक्सेस कर सकते हो ईज़िली। गूगल जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसकी शुरुआत 1998 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई और सीएफओ हैं रूथ पोरात, और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फ़ाबेट इंक। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन अ सिल्वर मेडल इन द इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैम्पियनशिप्स 2022? इनका नाम है पूजा जातियान। तो फ्रेंड, विश्व पैरा तीरंदाजी जो चैम्पियनशिप है उसमें इंडिया इंडिविजुअल कैटेगरी में पहली बार सिल्वर मेडल जीता है पूजा जातियान के द्वारा, और ये पहली इंडियन बन गई। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ LIC म्यूचुअल फंड? राइट आंसर इज TS रामकृष्णन। ये LIC म्यूचुअल फंड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट किए गए। अगला है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 2022 कब मनाया गया? तो फ्रेंड, ये जो दिवस है ये 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन के तहत जो नागरिक सुरक्षा है उसकी ओर ध्यान देते हुए जैसे कोई भी आपदा आ जाती है, कुछ भी है, उस पे प्रयासों और बलिदानों को, मतलब जो सिविल डिफेंस के लोग होते हैं उनका जो प्रयास रहा है, उनका जो सेक्रीफाइस रहा है, इसको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। और इसकी थीम रही सिविल डिफेंस एंड फर्स्ट एड इन एवरी होम। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द सूरजकुंड हैंडक्राफ्ट फेयर बी ऑर्गेनाइज्ड? फ्रेंड, ये जो मेला है सूरजकुंड हस्त मेला, इसका आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया जाएगा। ये जो फेयर है, जो मेला है, ये कलरफुल ट्रेडिशन क्राफ्ट फेस्टिवल है इंडिया का, विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इन दी सूरजकुंड कॉम्प्लेक्स। इस बार ये इसका 35th एडिशन है और इसकी जो थीम स्टेट है वो है जम्मू कश्मीर, इसको चुना गया। Which player has won the title of Dubai Tennis Championship 2022? The right answer is आंद्रे रुब्लेव। आंद्रे रुब्लेव जो है, इन्होंने दुबई टेनिस जो चैम्पियनशिप हुई है उसका खिताब इन्होंने जीता है। Which player has won the women's singles title in the tennis tournament Qatar Open 2022? तो फ्रेंड, जो टेनिस टूर्नामेंट है कतर ओपन, इसमें वुमेन सिंगल का जो टाइटल है ये किसने जीता है? आंसर इज ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक ये पोलैंड देश से हैं और इन्होंने जो है इसका जो वुमेन सिंगल का टाइटल है वो जीता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 58th सीनियर नेशनल चेस चैम्पियनशिप 2022 ऑर्गेनाइज्ड?
इस चैम्पियनशिप का जो आयोजन है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया गया है। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया, फिडे फिडे यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने इसका आयोजन किया। और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो फिडे है ना, विश्व में जितने भी विनिंग नहीं होगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इग्नोर करेगा लाइन को, तो जितने भी शतरंज के खेल होते हैं, चेस के गेम होते हैं, उन सभी को रेगुलेट करता है फिडे। इसकी शुरुआत 1924 में हुई। हेडक्वार्टर इसका है स्विट्ज़रलैंड के लॉसेन में और प्रेसिडेंट का नाम है आर्कदी ड्वारकोविक। अगला है व्हेन इज ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2022 सेलिब्रेटेड। तो ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है 1 मार्च को और इसकी थीम रही रिमूव लॉज दैट हार्म क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। तो देखिए महिलाओं और जो लड़कियों के अधिकारों, जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है, उसी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशंस और जो अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है Who has become the new commanding in chief of the Western Command of Air Force? तो फ्रेंड, जो वायुसेना की पश्चिमी कमान है इसके लिए नए कमांडिंग इन चीफ बने हैं श्री कुमार प्रभाकरन को अपॉइंट किया गया है। इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर 1938 में एस्टेब्लिशमेंट हुई। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्तमान में चीफ ऑफ एयरफोर्स है विवेक राम चौधरी और डेप्यूटी चीफ है संदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है वेयर विल द 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स बी हेल्ड। 31 नंबर के जो दक्षिण पूर्व एशियाई खेल हैं इनका आयोजन वियतनाम में किया जाएगा। Where has India's first smart managed electronic vehicle charging station has been opened by BSES Yamuna Power Limited? तो ये जो चार्जिंग स्टेशन है इसे न्यू दिल्ली में खोला गया है। When is the 46th Civil Accounts Day 2022 celebrated? तो 46 नंबर का जो सिविल अकाउंट्स डे है ये 2 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। याद रखेंगे कब सेलिब्रेट किया गया है, 2 मार्च को। Who has become the world number 1 मेल प्लेयर इन द टेनिस ATP रैंकिंग। तो फ्रेंड जो टेनिस की ATP रैंकिंग है उसमें दुनिया के नंबर 1 जो मेल प्लेयर हैं ये कौन बने हैं, तो आंसर इज डेनियल मेडवेडेव। और डेनियल मेडवेडेव कहाँ से बिलोंग करते हैं, रशिया से। तो नंबर 1 स्थान पर पहुँचने वाले ये 27वें नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। Where has President Ramnath Kovind inaugurated आरोग्य वनम टू पब्लिसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की इम्पोर्टेंस को पब्लिसाइज यानी प्रचारित करने के लिए आरोग्य वनम का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। Which medal has Indian player सौरव चौधरी won in ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022? तो फ्रेंड जो भारतीय खिलाड़ी हैं सौरव चौधरी, इन्होंने शूटिंग विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिएगा कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने इसमें। और ये जो चैम्पियनशिप है इसका आयोजन मिस्र में हो रहा है, तो वेन्यू भी ध्यान रखेंगे, मिस्र यानी इजिप्ट। हुज ऑटोबायोग्राफी उनंगिल ओरुबन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो फ्रेंड ये MK स्टालिन की ऑटोबायोग्राफी है जो कि वर्तमान में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। तो उनके जीवन के जो भी अनुभव हैं उनके बारे में इस बुक में बताया गया है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट डिराइव्ड कोविड-19 वैक्सीन। हाल ही में देखिए पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी किस देश ने दी है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कनाडा देश के द्वारा इसे मंजूरी दी गई। कनाडा जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, इसकी कैपिटल है ओटावा, इसकी करेंसी है कैनेडियन डॉलर और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। जो कनाडा है ना फ्रेंड ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। एरिया की बात करें एरिया में तो पहले नंबर पे एरिया में आता है रशिया और दूसरे नंबर पे है कनाडा।
विच इज़ द कंट्री जिसका सबसे लंबा बॉर्डर है इन दी पूरे विश्व भर में, तो कनाडा का, और जो यूएसए वाला बॉर्डर है वो सबसे लंबा बॉर्डर है। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस फॉर रोड एनिमल्स बीन स्टार्टेड? आंसर इज चेन्नई, तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, सड़क पर जो जानवर हैं, जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, उनके लिए पहली एम्बुलेंस सेवा इसे शुरू किया गया है चेन्नई से। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वेयर विल बी द वायु शक्ति एक्सरसाइज बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स? तो फ्रेंड, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो वायु शक्ति एयरफोर्स एक्सरसाइज है, इसका आयोजन राजस्थान के पोखरण में किया गया है। अकॉर्डिंग टू द वेल्थ रिपोर्ट 2022, नाइट फ्रैंक के द्वारा इसे रिलीज़ किया गया। इसके अकॉर्डिंग इंडिया की पोजीशन बतानी है इन द टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स पॉपुलेशन ग्लोबली। तो अरबपतियों की जो आबादी है उसमें सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत की पोजीशन बात करते हैं तो भारत इसमें तीसरे नंबर पे रहा है। पहले नंबर पे अमेरिका है, सेकंड पे चाइना है। आप देख सकते हैं इंडिया इसमें तीसरे नंबर पे रहा। और इंडिया में भी बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा ग्रोथ, यानी बिलियनियर्स की जो ग्रोथ हुई है ना, वो रिकॉर्ड की गई है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हियरिंग डे। विश्व हियरिंग दिवस ये कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 मार्च को। तो विश्व श्रवण दिवस, इसको लिखिएगा श्रवण, ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 3 मार्च को। इसकी थीम है टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 19th मिलिट्री कोऑपरेशन मीटिंग्स हेल्ड टू स्ट्रेंथन डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका? तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो आगरा, उत्तर प्रदेश में 19th नंबर की मिलिट्री कोऑपरेशन मीटिंग का आयोजन किया गया। विच टीम हैज़ वॉन द सीजन 8 टाइटल ऑफ प्रो कबड्डी लीग 2022? फ्रेंड, हाल ही में देखिए प्रो कबड्डी लीग शुरू हुई थी और इस लीग का जो टाइटल है वो कौन सी टीम ने जीता है? आंसर इज दबंग दिल्ली। तो फ्रेंड, इसमें तो है दबंग दिल्ली ने इसमें पटना पायरेट्स को फाइनल में हराया है और प्रो कबड्डी लीग का जो टाइटल है वो अपने नाम किया। इसके बाद हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो? विंजो के अभी हाल ही में देखिए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं MS धोनी। सागर परिक्रमा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड, परषोत्तम रुपाला, जो कि फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। ये क्या इसका मेन उद्देश्य है? देखिए, इसका उद्देश्य है फॉर द लिवलीहुड ऑफ कोस्टल फिशिंग कम्युनिटीज़ एंड प्रोटेक्शन ऑफ मरीन इकोसिस्टम। व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड? विश्व वन्यजीव दिवस, ये आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है, देखिए इस बार की, रिकवरिंग की स्पीशीज़ फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो दुनिया भर में तेज़ी से जो ऐसी विलुप्त हो रही, या तो प्लांट्स कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हो गए, उनकी प्रजातियों की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाता है। हु हैज़ स्टार्टेड द स्त्री मनोरक्षक प्रोजेक्ट फॉर वुमेन्स? आंसर इज स्मृति ईरानी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। इनके द्वारा स्त्री मनोरक्षक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। Who has become the world first depository to register more than 60 million डीमैट अकाउंट्स? तो फ्रेंड, 60 मिलियन से अधिक डीमैट अकाउंट्स को पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला डिपॉजिटरी बन गया है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ जेट एयरवेज? हाल ही में फ्रेंड देखिए हमें बताना है कि जेट एयरवेज के नए CEO कौन अपॉइंट किए गए? द राइट आंसर इज संजीव कपूर। रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगल डिसीजेस? तो जितनी भी फसल हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो IIT कानपुर के जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स, उन्होंने इसे डेवलप किया। अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट रिपोर्ट ऑफ द सेंटर फॉर
Science and Environment State of India, what is the rank of India in the Sustainable Development Goals Index? तो फ्रेंड भारत की जो इसमें रैंक रही है वो 120th नंबर की रही है। पहले नंबर पे है फिनलैंड, सेकंड पे स्वीडन, थर्ड पे है डेनमार्क। इसको सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको दिया गया इस रिपोर्ट को, इसका जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेशनल सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो फ्रेंड ये दिवस 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। Who has presented National ICT Award to 49 teachers across the country for improving educational institute? तो इसके लिए जो नेशनल ICT अवार्ड है ये प्रेजेंट करे हैं अन्नपूर्णा देवी, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर एजुकेशन की। तो इनके द्वारा इस अवार्ड को प्रेजेंट किया गया। वेयर विल द 12th ICC वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 गेम बी हेल्ड? इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है ये कहाँ पे किया जाएगा? तो न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द लेटेस्ट जनरेशन सैटेलाइट नेक्स्ट जनरेशन गोस टी टू मॉनिटर डेंजरस वेदर? तो जितने भी खतरनाक मौसम है उसकी निगरानी के लिए इस जो ये नई लेटेस्ट जनरेशन की सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया है नासा के द्वारा। GOES का मतलब होता है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। इसे केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? फ्रेंड इसका आयोजन इजिप्ट के कायरो में किया गया। हु हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल शोरूम जिसका नाम है अनुभव टू इंक्रीज द रीच ऑफ इट्स व्हीकल इन रूरल एरियाज़? भाई देखो, ग्रामीण इलाके तक अपनी गाड़ियों की पहुंच को बढ़ाने के लिए टाटा मोटर्स ने इस मोबाइल शोरूम को लॉन्च किया है। अगला है इन विच स्टेट और यूटी इज़ द हैरात फेस्टिवल, हैरात महोत्सव सेलिब्रेटेड? ये सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? तो फ्रेंड जम्मू कश्मीर में इसको आमतौर पर सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑटोमोटिव कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू EV ब्रांड विदा फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? तो नया एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ब्रांड है विदा, इसे हीरो जो कंपनी हीरो ऑटोमोटिव कंपनी इनके द्वारा लॉन्च किया गया। वर्ल्ड ओबेसिटी डे यानी विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया है? तो 4 मार्च को फ्रेंड विश्व मोटापा दिवस मनाया गया। पहली बार इसे 2015 में सेलिब्रेट किया गया था। इसका मेन उद्देश्य है टू स्प्रेड अबाउट ओबेसिटी एंड एनकरेज एक्शन टुवर्ड्स इट्स एलिमिनेशन। 2022 में इसकी थीम रही है एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। नेक्स्ट है कलियट्टम जिसे थय्यम फेस्टिवल भी कहते हैं, विल बी सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ये जो फेस्टिवल है फ्रेंड ये केरल राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राइट आंसर इज विद्या बालन। विच डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क हैज़ बीन मेड ऑफिशियल पार्टनर बाय BCCI फॉर टाटा IPL 2022? तो कौन सा डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क है जिन्होंने जो टाटा IPL के लिए आधिकारिक भागीदार बना है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड रुपे, जो कि एक डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क है। वेयर वॉज द 73rd स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड? इस टूर्नामेंट का आयोजन सोफिया जो कि बुल्गारिया में जगह है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। फ्रेंड इसमें ध्यान रखेंगे कि जो इंडियन बॉक्सिंग प्लेयर्स हैं उन्होंने 3 यहाँ पे मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। गोल्ड मेडल की बात करते हैं तो निखत जरीन और नीतू इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया और नंदिनी के द्वारा जो है इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। अगला है हु हैज़ डेवलप्ड द इंडिजीनियस एंटी कोलिजन सिस्टम कवच टू अवॉइड रेल एक्सीडेंट्स? तो रेल एक्सीडेंट को बचाने के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा कवच जो टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप किया गया है। वेयर इज़ द 3-day विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी? तो 3 दिन का फ्रेंच जो शीतकालीन उत्सव है इसका आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया है। अगला है विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट एयरलाइन टू यूज़ सोलर फ्यूल्स?
फ्रेंड क्वेश्चन में ठीक है थोड़ा सा पूछा गया है कि सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है। आंसर इज स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन जो है ये सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कंपनी बनी है। तो फ्रेंड आज के हमारे यहाँ पे सभी क्वेश्चन होते हैं फिनिश। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।